करते हैं भरतपुर। भरतपुर में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह। भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मॉरिसन। यहां पर क्रांति हुई थी 31 मई 1857 को हुडल गांव में। हुडल गांव जो है हरियाणा में स्थित है। हुडल गांव में क्रांति हुई थी। इस क्रांति में शामिल हो गए थे गुज्जर और मेव समुदाय। शामिल हो गए थे तो गुज्जर और मेव समुदाय। यहाँ के सैनिक भी जो है इस क्रांति में शामिल हो गए थे। मेव समुदाय के जो नेता है, नाम याद रखना है, सदरुद्दीन। मेव समुदाय के नेता जो थे सदरुद्दीन। तो जब 31 मई को हुडल गांव जो हरियाणा में स्थित है वहां पर भरतपुर के सैनिकों ने क्रांति की, तब वहां पर गुज्जर और मेव समुदाय के सैनिक भी जो है इस क्रांति में शामिल हो गए। तब जसवंत सिंह ने मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर क्रांति हुई तो भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। मई को क्रांति हुई, गुज्जर और मेव समुदाय के सैनिक भी जब इसमें शामिल हो गए, तब जसवंत सिंह ने मॉरिसन से कहा कि तुम भरतपुर छोड़ दो। तो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन ने कहा क्यों? तो कहा ये क्यों का जवाब तो आप बर्टन और मॉरिसन से पूछो, पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं जयपुर रियासत के बारे में। जयपुर के राजा थे राम सिंह सेकंड। आपने अगर कोटा का जन विद्रोह पढ़ा होगा तो वहाँ के कोटा के राजा का नाम भी था राम सिंह सेकंड। यहाँ के राजा का नाम भी है राम सिंह सेकंड। जब पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन, मेजर विलियम ईडन। राम सिंह ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने जो है विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ के जो विद्रोही थे वो नाम याद रखने। यहाँ के विद्रोही थे सादुल्ला खां, उस्मान खान, विलायत खान। ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है विद्रोहियों के। जयपुर के राजा का नाम था राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट ईडन, और यहाँ के विद्रोही थे सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां। पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। देखो तो पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने कहा कि राम सिंह सेकंड को ये विद्रोही जो है कभी भी क्रांति कर सकते हैं, तो इनको जो है गिरफ्तार करो। तो पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने विद्रोही खुश होकर एक उपाधि दी थी सितारे हिंद। राम सिंह सेकंड को एक उपाधि दी थी सितारे हिंद और एक परगना दिया था कोटपुतली परगना जो है दिया था। तो पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद और कोटपुतली परगना दिया था। विद्रोही कौन थे? सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर के राजा का नाम था सरदार सिंह। बीकानेर के राजा का नाम था सरदार सिंह। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर जो है क्रांति को जो है दबाया था। कहा है बाडलू, एक है बाडलू जो हिसार के पास स्थित है, हरियाणा, हिसार के पास। एक है सिरसा, हांसी। यहाँ पर जब क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, तब बीकानेर के सरदार सिंह ने वहाँ पर जाकर इस विद्रोह को दबाया था, जो अपनी रियासत से बाहर जाकर जो है क्रांति को दबाया था। अंग्रेजों ने उपहार तौर पर
है अंग्रेजों ने टिब्बी परगना, जो हनुमानगढ़ में स्थित है टिब्बी परगना, टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे, 41 गांव दिए थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के एकमात्र राजा कौन थे जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर जो है क्रांति को दबाया था। तो सरदार सिंह है, और बाड़लू हिसार में जो है बाड़लू, सिरसा, हासी, यहाँ पर क्रांति था, और उपहार के तौर पर अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव जो है दिए। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हमने बात की थी टोक। टोक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, अंग्रेजों का समर्थक था। यहाँ के जो विद्रोही थे मीर आलम खान, अहमदयार खान और मोइनुद्दीन पलोद का संबंध था, जिसने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। और अहमदयार खान जो का संबंध किससे, निम्बाड़ा से, और मीर आलम खान जो नवाब का मामा था। निम्बाड़ा में जनता ने स्वागत किया, और ताराचंद पटेल ने किसका सामना किया, जैक्सन का, बाद में फांसी दे दी गई। तो ये हमने टोक की बात की थी। और एक मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश में क्या मिलता है कि टोक के विद्रोह महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो मोहम्मद मुजीब के आजमाइश में ये जानकारी मिलती है। फिर हमने बात की धौलपुर के राजा भगवंत सिंह, और यहाँ पर क्रांति हुई तब, और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर क्रांति की थी देवा गुज्जर। और यहाँ पर कौन आए, ग्वालियर और इंदौर के राव रामचंद और हीरालाल ग्वालियर से यहाँ पर आए थे, क्रांति कर दी थी। और फिर भगवंत सिंह को कहाँ से सेना बुलानी पड़ी, पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। फिर हमने बात की अलवर के राजा थे विनय सिंह, और क्या नाम था, बन्ने सिंह। यहाँ पर क्या हुआ था, आगरा की रक्षा के लिए सेना भेजी, लेकिन अचनेरा नामक स्थान पर जो है विद्रोहियों ने हमला कर दिया, और शिवदान सिंह, दूसरे राजा कौन है, शिवदान सिंह, विनय सिंह की मृत्यु के बाद जो है राजा बनते हैं शिवदान सिंह। फिर हमने बात की भरतपुर में 31 मई को उडल गांव में क्रांति हुई थी। यहाँ के राजा थे जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। जसवंत सिंह ने मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी, और यहाँ पर जो है गुज्जर और मेव जो समुदाय के ये शामिल हो गए। इसमें गुज्जर और मेव वाले सैनिक भी शामिल हो गए। यहाँ के नेता थे सदरुद्दीन जो है नेता थे। फिर हमने जयपुर की बात की। जयपुर के राम सिंह सेकंड ईडन के कहने पर विद्रोही गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना दिया था, और एक उपाधि दी थी सितारे हिंद। फिर हमने बात की यहाँ के विद्रोही थे उस्मान विलायत खां। यहाँ के विद्रोही उस्मान खां, विलायत खां, सादुल्ला खां। और सिंह एकमात्र राजा जो अपनी रियासत, सरदार सिंह, इन्होंने राजस्थान के एकमात्र राजा जो अपनी रियासत से बाहर जाकर क्रांति दबाई थी। कहाँ पर, बाड़लू हिसार के पास, सिरसा, हांसी, यहाँ पर विद्रोह को दबाया था, और उपहार के तौर पर टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। तो ये हमने अभी जो कुछ भी पढ़ा इसमें वापस रिवीजन भी कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।